हेलो हिंदुस्तान। हम आ गए एक नए ब्लॉग के साथ जहां आज हम करने वाले हैं टाटा के रीसेल वैल्यू के स्कैम के ऊपर बात। और बहुत टाइम से लोगों को इस वीडियो का इंतज़ार था, पर काफ़ी सारी डिटेल्स को इकट्ठा करते करते मुझे बहुत ही टाइम लग गया। तो मैंने आज के लिए आपको आपको पूरे डिटेल में ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ निकाल के रखी हुई हैं। और आज हम समझने वाले हैं कि टाटा की रीसेल वैल्यू पे क्या स्कैम चल रहा है मार्केट में, कैसे प्राइस को हमको कम करना पड़ता है, और कैसे कहाँ कहाँ हमको एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लगती है, क्या उसका यूरिया का एवरेज है, क्या उसकी डीजल का एवरेज है, टोटल 5 से 6 साल चलाने के बाद उसमें क्या हमको कॉस्ट आएगी, टोटल डीजल की, टोटल यूरिया की, जो कि आपको कहीं पे भी यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप टाटा की गाड़ी को परचेस करने वाले हैं तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आने वाले 5 साल में जब तक आप उस गाड़ी का लोन चलाएंगे तो आपको उस गाड़ी पे कितनी कॉस्टिंग आने वाली है, कितना प्रॉफिट होने वाला है, शायद इस वीडियो से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो करते हैं चलिए टाटा की रीसेल वैल्यू के ऊपर बात। हमने सबसे पहले निकाल कर रखे हैं कुछ पॉइंट्स जिन पे जिनसे किसी भी गाड़ी की रीसेल वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। वो प्रॉफिट लॉस 5 साल बाद समझ में आता है कि वो गाड़ी प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट होता है कि गाड़ी का ऑन रोड प्राइस, कितने में हमने उस गाड़ी को परचेस किया था। ठीक है। और सबसे पहले उसके बाद आती है गाड़ी की डाउन पेमेंट। ठीक है, कि गाड़ी की डाउन पेमेंट हमने कितनी दी थी। उसके बाद आता है गाड़ी पे 5 साल लोन चलाने के बाद कितना हमको इंटरेस्ट लगा। ठीक है। उसके बाद मंथली ईएमआई कितने की थी, क्योंकि ईएमआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है पूरे लोन सर्कल पे। मान लीजिए जिसकी ईएमआई कम है, आपको ज़्यादा डाउन पेमेंट देनी पड़ी, ठीक है, और ईएमआई आपकी कम पड़ गई, तो वो क्या होता है कि आपको बेनिफिट रहता है। मतलब मंथली में 5-5 10-10 हज़ार रुपये भी अगर आपको एक्स्ट्रा ईएमआई देनी पड़ रही, तो आपको एक टाइम बाद ऐसा लगने लगे यार 5,000 10,000 हमारी ईएमआई कम होती ना, तो हम उसमें ड्राइवर की कॉस्ट को इंक्लूड कर लिया करते हैं। तो मंथली ईएमआई, माइलेज निकालेंगे, लोड गाड़ी का, अनलोड गाड़ी का, और उसके बाद 5 से 6 साल 1.5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी में टोटल डीजल की कॉस्ट कितनी आई, वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके बाद करने वाले हैं यूरिया का, कि गाड़ी में टाटा 3532 टीके टिपर हाईवा की बात करेंगे हम, उसमें यूरिया का कंजप्शन कितना चल रहा है, यूरिया का भारत बेंच का कंजप्शन कितना है। ठीक है। तो टोटल 1.5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद कितने हज़ार लीटर अपन को डीजल लगेगा, उसमें यूरिया की खपत कितनी है, और कितने हज़ार लीटर अपन को यूरिया लग जाएगा, और टोटल यूरिया की कॉस्ट 5 साल 6 साल बाद हम कितने का परचेस करेंगे, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जाएंगे रीसेल वैल्यू का। और इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू हमें जितनी मिलती है वो अदर गाड़ी की रीसेल वैल्यू से प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और वहीं से हमें पता चलेगा इस रीसेल वैल्यू के स्कैम के बारे में। तो वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करिएगा, बने रहिए हमारे साथ द हाईवा स्टोर पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गाड़ी के ऑन रोड प्राइस पे। ठीक है, हम चलते हैं अपने ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट, टोटल बैंक इंटरेस्ट और मंथली ईएमआई के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये पेपर रखा हुआ है जहां पर हमने निकाल के रखी है। आपको अगर गाड़ी का ऑन रोड प्राइस टाटा और भारत बेंच का चाहिए तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। उसको आप जाकर देखिए कि आपको पता चल जाएगा कि 2026 में भारत बेंच और टाटा के 12 चक्का गाड़ी अगर आपको लेनी है तो उसका ऑन रोड प्राइस अभी पे कितना चल रहा है, कितना डाउन पेमेंट आपको लगेगा। तो अभी हम कर रहे हैं गाड़ी की रीसेल वैल्यू के ऊपर बात, तो उसके लिए ये चीज़ें हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं गाड़ी जब हम लेने जाते हैं टाटा सिग्ना 3532 टी, तो उसका हमें कंपनी जो ऑन रोड प्राइस दे रही थी वो दे रही थी करीबन करीबन 57,50,000 रुपये। ठीक है। डाउन पेमेंट हमको करनी पड़ रही थी कितनी, डाउन पेमेंट हमारी हो रही थी 10 लाख रुपए की। अब दो चीज़ है, जिस अगर गाड़ी खरीदने को दोनों कंपैरिजन हम करेंगे तो 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट ले करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 5 लाख रुपए का प्राइस है, 5 लाख रुपए आपके पास हाथ में पड़े हुए हैं, 5 लाख रुपए आपको लेना है, तो सिर्फ आप भारत बेंच ही ले पाएंगे। ठीक है। टाटा सिग्ना लेने में आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। बहुत सारे लोग ले भी लेंगे जिनकी अप्रोच बहुत तगड़ी होगी, जिनकी जान पहचान होगी, जो पहले से बिजनेस लाइन में होंगे, तो उनको बैंक 95% तक भी लोन कर देगा या 100% तक भी लोन कर देगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं, आपके पीछे कोई भी गाड़ी का नाम या टैग नहीं लगा हुआ है कि आप ओनर थे पहले, तो आपको 5 लाख रुपए में ये गाड़ी तो नहीं मिलेगी। ठीक है। तो आज हम जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टोटल टोटल 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट के बेसिस में करेंगे। तो ये हो गया हमारा गाड़ी का डाउन पेमेंट 10 लाख रुपए। लोन अमाउंट हो रहा है हमारा मतलब 57 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट किया 10 लाख रुपए, लोन हमारे हाथ में आ रहा है 47,50,000 रुपए का। ठीक है। इसके बाद इस 47,50,000 रुपए के लोन पे अगर हम रिड्यूसिंग का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, रिड्यूसिंग, अगर हम रिड्यूसिंग में 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं 5 साल के लिए। ठीक है। 47,50,000 रुपए में रिड्यूसिंग का 11% इंटरेस्ट लगाते हैं 5 साल के लिए, तो मंथली ईएमआई जो बनती है हमारी 1,03,277 रुपए की बनेगी। अगर ये रिड्यूसिंग नहीं हुआ, ये हुआ फिक्स में, और अगर 12% 13% इंटरेस्ट जो प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट फाइनेंस कंपनी रहती है ना, जो बहुत सारी आपने नाम सुना होगा, वो कम से कम 12-13% इंटरेस्ट रेट बताती है। आपको पता है कि 6% इंटरेस्ट रेट है, पर आरओआई जो निकल के आएगा उनका हो जाता है 6 कम से 6 दूनी 12% पर एनम आता है। तो और वो फिक्स में रहता है, मतलब पहले साल आपको जितना भी लोन है आपको उसमें 11% लग जाएगा, फिर आप जितना भी उसमें
ईएमआई पटाएंगे, अगले साल जो जितना अमाउंट बचेगा आपके फिर उसमें 11 लगेगा, तो वो एक फिक्स होता है। रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि हर महीने हम जितनी ईएमआई पटा रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों माइनस होने के बाद जो अमाउंट बचा उसमें फिर नेक्स्ट मंथ का जो इंटरेस्ट लगेगा उससे रिड्यूसिंग बोला जाता है। तो ये बहुत ही पैची काम होता है, थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे अपन डिटेलिंग में, तो अभी उसमें नहीं जाते हम, जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है उसमें करते हैं। तो 11% इंटरेस्ट रेट में 5 साल के लिए 47,50,000 लोन पे अगर लगता है तो हमारी मंथली ईएमआई जो बनती है 1,03,277 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट हम टाटा सिग्ना में पे करते हैं 14,46,591 रुपए का। ठीक है, सेम हम इस कॉस्टिंग में जाएंगे भारत बेंच की, तो भारत बेंच 35-32 अगर हम लेते हैं तो उसका ऑन रोड प्राइस था हमारे पास 55,50,000 रुपए। ठीक है, डाउन पेमेंट अगर हम करते हैं 10 लाख रुपए की, ठीक है, तो इस 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट हमको लोन अमाउंट बच के निकल के आता है 45,50,000 रुपए। इस 45,50,000 में रिड्यूसिंग 11% इंटरेस्ट रेट अगर हम लगाते हैं 5 साल के लिए तो मंथली ईएमआई हमको बन के आती है 98,000 मतलब 98,928 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट हमको निकल के आता है 13,85,668 रुपए। ठीक है, अब हम करते हैं कि हम करते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट की बात। क्यों? क्योंकि हम रीसेल वैल्यू स्कैम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ की सारी कॉस्ट कटिंग को लास्ट में लेके जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम हर पेज पे जो भी अपना रिजल्ट हमारा निकलेगा, कंक्लूजन लिखेगा, उससे हम लास्ट पेज में नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके इसके हमारे इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, और एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब ऑन रोड प्राइस के एक्स्ट्रा कॉस्ट को हम यहाँ लिखेंगे। इस गाड़ी को खरीदने के लिए अगर हम इस गाड़ी को नहीं चुनते भारत बेंच 35-32, ठीक है, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है, ये मैं अपने खुद के जनरल रिव्यू से बता रहा हूँ देख के, और जो कोटेशन मैंने कंपनी वालों से लिया मैंने उसके बेसिस में ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट में जाते हैं हम यहाँ पर। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट में हम जाते हैं यहाँ पर अपने, तो यहाँ पे निकल के आती है एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी ऑन रोड प्राइस की निकल के आती है 2 लाख रुपए, क्योंकि 57,50,000 रुपए की गाड़ी पड़ रही थी, ये हमको 55,50,000 की पड़ रही है। इन दोनों का डिफरेंस ही 2 लाख रुपए होता है। तो ऑन रोड प्राइस में जो एक्स्ट्रा हमने इस गाड़ी को खरीदने के लिए दिया 2 लाख रुपए, आप यहाँ लिख लीजिए पहले कि भाई ये 2 लाख रुपए तो हमारी ये है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप देख सकते हैं सामने आपके इंटरेस्ट पूरा। इस गाड़ी पे जो इंटरेस्ट लगा हुआ है 5 साल में 14,46,591। इस गाड़ी पे जो इंटरेस्ट लगेगा सेम 13,85,000। इसमें से इसको घटा दीजिए, इंटरेस्ट आपको निकल के आ जाएगा 60,909 रुपए। ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है। आप इस गाड़ी में 60,900 रुपए का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करेंगे। ठीक है, और प्लस इस मंथली ईएमआई को अपन को इन दोनों को जोड़ना नहीं है, इसको इन दोनों में नहीं जोड़ना है। मंथली ईएमआई का जो डिफरेंस आपको निकल के आ रहा है देखिएगा ध्यान से, मंथली ईएमआई आपकी कम से कम 4,000 रुपए का डिफरेंस है इसकी ईएमआई में और इसकी ईएमआई में। देखिए 1,03,000 और 98,000, 4,349 रुपए का डिफरेंस आएगा हर मंथ आपको ईएमआई में। और अगर ये रिड्यूसिंग की जगह फ्लैट या फिक्स में हुआ, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट, तो यही जो ईएमआई है यहाँ की ये पहुंच जाएगी 1,45,000 या 1,30,000 के आसपास। ये जो पहुंच जाएगी 1,20,000, 15,000 या 20,000 के आसपास पहुंच जाएगी ईएमआई। तो 5 से 10,000 रुपए का डिफरेंस रहेगा इन दोनों की ईएमआई में मंथली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई गाड़ी खरीदते टाइम एक्स्ट्रा कॉस्ट कहाँ पे आएगी, हमको यहाँ पे आएगी इसकी। ठीक है, जब हम गाड़ी परचेसिंग करने के लिए एक्स्ट्रा देंगे, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देंगे, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अब टोटल हमारी डीजल कॉस्ट पे कि हमारी गाड़ी चलती कितनी है। हमारी गाड़ी ने अगर हम रीसेल भी करते हैं उसको तो कम से कम 5 से 6 साल चलाएंगे, और 5 से 6 साल गाड़ी चलाने के बाद हम उसको 1.5 लाख, नई गाड़ी रहेगी तो 1.5 लाख किलोमीटर तो चला रहे हैं। अगर आप 1.5 लाख किलोमीटर से कम चलाकर उस गाड़ी को बेचते हैं तो आपको नई गाड़ी लेने का कोई बेनिफिट है नहीं। क्यों? क्योंकि लोग नई गाड़ी इसलिए लेते हैं कि हम अच्छे से चला सके, लंबे टाइम ड्यूरेशन तक यूज़ कर सकें। ठीक है, तो 1.5 लाख किलोमीटर में हम उसको कॉस्टिंग उसकी निकालेंगे। तो ये हमारे पास पूरा पेज खुला हुआ है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा वीडियो आपके कहीं पे भी यूट्यूब में मिलेगा, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और देखिए कि ये चीज़ एक्चुअल में है या नहीं। तो डीजल की कॉस्ट, डीजल और यूरिया कॉस्ट निकालनी है हमको आफ्टर 1.5 लाख किलोमीटर रनिंग के बाद। तो टाटा की गाड़ी को 1.5 लाख किलोमीटर अगर हम चलाते हैं तो अब यहाँ पे जो एवरेज की बात होगी, ये एवरेज मैंने सारे कंपनी के सेल्समैन जो अच्छे अच्छे एग्जीक्यूटिव हैं, सेल्स मैनेजर हैं, जो उनसे बात करी है। टाटा के खुद जो सेल्स मैनेजर हैं उनसे बात करके उनसे रिव्यू लिया है कि आपकी गाड़ी में यूरिया की कॉस्ट कितनी है, आपकी गाड़ी का एवरेज कितना है, आपकी गाड़ी में फीचर्स कितने हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। जो प्रेजेंट टाइम में अभी मेरे साथ जो लोग भारत बेंज यूज़ कर रहे हैं, जो लोग टाटा यूज़ कर रहे हैं, मेरे साथ एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं जिनका कोल का भी काम है बाहर, और अभी वो मेरे साथ भी काम कर रहे हैं, लोडर वगैरह, उनका लमसम बहुत तगड़ा करोड़ों का व्यापार है। उनके पास कम से कम 10 से 12 भारत बेंच के हाईवा थे, और फिर उन्होंने टाटा का भी हाईवा लिया रिसेंटली में नया। तो उन्होंने उनके भी रिव्यू मैंने लिए कि क्या एवरेज आपको आ रही है, कितना फर्क आ रहा है। तो सबने बोला कि थोड़ा सा टाटा के एवरेज में फर्क है। भारत बेंच मतलब लोड गाड़ी में हमको एवरेज एकदम सेम मिलेगा, लगभग सेम मिलेगा कुछ जगह पे। तो 0.1 0.2% का हम एवरेज कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि डीजल की बड़ी टंकी होती है, कभी ज्यादा एवरेज लगे, कभी कम लग गया, है ना। पर खाली गाड़ी में सबका रिव्यू यही आया कि भारत बेंच का एवरेज टाटा के कंपैरिजन में ज्यादा आ रहा है।
खाली गाड़ी में। तो उसी के हिसाब से मैंने इस कैलकुलेट के कम से कम 15 से 20 लोगों का एक रिव्यू लेने के बाद ही मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, टाटा की गाड़ी अगर 1.5 लाख किलोमीटर चलती है, ठीक है, तो लोड व्हीकल हो रहा है हमारा, लोड व्हीकल में मान के चलो 75,000 किलोमीटर। खाली गाड़ी जो होती है, खाली गाड़ी ज़्यादा ही चलेगी, ठीक है। मुझे लगता है कि 75,000 नहीं, लोड गाड़ी कम चलेगी और खाली गाड़ी ज़्यादा चलेगी। लेकिन अभी अपन एक एवरेज ले लेते हैं कि 1.5 लाख किलोमीटर में 75,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल रही है लोड में और 75,000 किलोमीटर चल रही है खाली में। तो ये जो हो गया 1.5 लाख किलोमीटर में 75,000 किलोमीटर लोड व्हीकल लिखा हुआ है, ये देखिए, ये हमारा हो गया टाटा का, ठीक है। टाटा टाटा के ऊपर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लोड व्हीकल की बात करेंगे 75,000 किलोमीटर। हमने एक ऑन एन एवरेज लगाई, कभी गाड़ी ने 1 का एवरेज दिया, कभी 2.5 का दिया, कभी 1.5 का दिया। तो हमने उसकी बीच की वैल्यू ले ली कि 2 किलोमीटर पर लीटर हमको एवरेज लगता है लोड गाड़ी में, ठीक है। 2 किलोमीटर पर लीटर हमको लोड गाड़ी में एवरेज लग रहा है टाटा पे, ठीक है। उसके हिसाब से 75,000 किलोमीटर चलाने के लिए हमको डीजल कितना लगेगा, तो इससे डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है। इस डिवाइड करना है अपन को, 75,000 डिवाइड बाई 2, तो कर निकल के जाएगा आपको 37,500 रुपये। 37,500 लीटर निकल के जाएगा। ये हो गया टोटल डीजल हमको, जो 75,000 किलोमीटर चलाने के लिए हमको गाड़ी में डीजल लगेगा, वो ये निकल के आ गया 37,500 लीटर। इसको आज के रेट में इंटू कर देते हैं डीजल के, 93 रुपीज़ पर लीटर आज के टाइम में डीजल का रेट चल रहा है। पिछले 3 साल से 91, 92, 94, 95 के आसपास ही लाई कर रहा है। तो एक एवरेज हमने पकड़ ली कि 93 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से आज डीजल की कॉस्टिंग चल रही है। तो 37,000 लीटर की जो कॉस्ट आ रही है, वो डीजल की कॉस्ट आ रही है 34,87,500 रुपये। लोड गाड़ी में 75,000 किलोमीटर चलाने के लिए हमको डीजल लगेगा 34,87,000 रुपये का, ठीक है। अब सेम बात करते हैं हम अनलोड व्हीकल के लिए। अनलोड व्हीकल जब हमारा चलेगा, मतलब खाली गाड़ी चलेगी, तो खाली गाड़ी में 75,000 किलोमीटर हमारा खाली गाड़ी में चलना है। मान के चलते हैं 75,000 किलोमीटर खाली गाड़ी 3 का एवरेज दे रही है। अब देखिए 3 का एवरेज, ये हमने फिक्स एवरेज लिया हुआ है। हो सकता है 3.5 का देगी, हो सकता है 4 का देगी, ठीक है। अपन 3 का लेके चलते हैं, ठीक है। तो 75,000 किलोमीटर गाड़ी 3 के एवरेज से चल रही है, ठीक। तो आपको कितना डीजल, कितने लीटर डीजल लग जाएगा, अपन डिवाइड कर देते हैं, 75,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 25,000 लीटर अपन को डीजल लगेगा टोटल खाली गाड़ी चलाने के लिए। 25,000 लीटर को अपन इंटू कर देते हैं 93 से आज के रेट से, तो टोटल डीजल की कॉस्ट हो जाती है 23,25,000 रुपये, ये खाली गाड़ी को चलाने के लिए, ठीक है। अब इन दोनों को कॉस्ट को अपन जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 साल में 1.5 लाख किलोमीटर कुल गाड़ी चलाने के बाद हमको जो डीजल की कॉस्ट टाटा 3532 में आएगी, वो आएगी 58,12,500 रुपये की, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही वैल्यू, मुझे नहीं लगता कि इतनी खास वैल्यू कोई भी यूट्यूब में आज तक कैलकुलेट करके दिया होगा आपको, और इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत डिटेलिंग से मैंने ये वीडियो बनाया है लोगों से प्रॉपर रिव्यू लेने के बाद। इसके बाद हम करते हैं भारत बेंच की बात। सेम भारत बेंच की भी हम कॉस्टिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि आज हमने कंपेयर कर रहे हैं भारत बेंच टाटा सिग्मा 3532 को भारत बेंच 3532C से, ठीक है। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि मैंने जितने भी ट्रांसपोर्ट ओनर से रिव्यू लिया, और मेरा खुद का ही मानना है, सिर्फ अशोक लीलैंड की गाड़ी को छोड़ के, कि लोड व्हीकल में सबका एवरेज ऑलमोस्ट सेम है। 0.1, 0.1 या 0.2 का ही डिफरेंस आएगा हर गाड़ियों में, ठीक है। वो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही पैची काम हो जाता है वो। तो मान के चलते हैं भारत बेंच का 1.5 लाख किलोमीटर का हम भी रिव्यू करते हैं। तो 1.5 लाख किलोमीटर में 75,000 किलोमीटर गाड़ी लोड गाड़ी चलेगी। तो 75,000 किलोमीटर हम सेम मान लेते हैं, गाड़ी ने हमारे 2 का ही एवरेज दिया, हम उसको ऊपर नीचे नहीं करते। लेकिन अनलोड व्हीकल, ये लिखा हुआ अनलोड व्हीकल में हम देखेंगे 75,000 किलोमीटर चलने के लिए हमारी गाड़ी का एवरेज 3.5 है। अब लोग बोलेंगे कि आपने इधर पे 3 ले लिया, यहाँ पे 3.5 क्यों ले लिया, यहाँ पे भी गाड़ी 3.5 चल सकती है, 4 चल सकती है, 4 किलोमीटर पर लीटर चल सकती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने जितने भी ऑनेस्ट रिव्यू लिए हैं, जिनके पास आज के टाइम में गाड़ी है, जो गाड़ी यूज कर रहे हैं, जिनके पास दोनों गाड़ियां हैं न्यू BS6, उनके रिव्यू से ये बता रहे हैं कि गाड़ी का एवरेज जो है भारत बेंच का, ठीक है, वो ऑलमोस्ट टाटा की गाड़ी से 0.5 का तो चल रहा है। 1 किलोमीटर मतलब ज्यादा ही है, ज्यादा। अब बोल रहे हैं कुछ 1 किलोमीटर ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा देगी, तो मैंने एकदम 0.5 का डिफरेंस लेके चल रहा है। मतलब अगर ये 3.5 किलोमीटर पर लीटर चल रही है तो ये 4 पॉइंट आएगी, ये 4 पॉइंट चल रही है तो 4.5 आएगी। सिर्फ 0.5 किलोमीटर का डिफरेंस लिया, कोई 1 किलोमीटर का नहीं। अगर 1 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस अगर इसमें आता है तो फिर तो भाई बहुत ही ज्यादा कॉस्टिंग अलग निकल के जाएगी, और लोगों को लग जाएगी कि सिर्फ एक तरफा ये वीडियो है। तो इसलिए हम सिर्फ 0.5 का ही हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं जेन्युइन लोगों के रिव्यू के बाद, ठीक है। तो 75,000 किलोमीटर को 3.5 से अपन डिवाइड कर देते हैं अपन, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको तो निकल के जाएगा अपन को कितना लीटर डीजल, 21,428 लीटर डीजल। 21,428 लीटर डीजल हमको 75,000 किलोमीटर खाली गाड़ी में लगेगा। इंटू करते हैं उसको 93 से,
तो हो जाता है अपना डीजल की कॉस्ट निकल जाती है 19,92,804 रुपये। लोड व्हीकल की कॉस्ट हमने सेम निकाली है क्योंकि लोड व्हीकल का हमने एवरेज सेम लिया हुआ है 2 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। तो लोड व्हीकल में कॉस्ट आई 34,87,000, तो 34,87,000 अनलोड व्हीकल की हमने निकाली है अभी 3.5 के हिसाब से। इन दोनों को जोड़ लेंगे 54,80,304 रुपये। अब करते हैं डिफरेंस को कैलकुलेट। ये हो गया अपना, ठीक है, 54,80,304 रुपये। अब करना है कि हमको 5 से 6 साल टाटा की गाड़ी यूज करने के बाद 1.5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद हमको कितना डीजल में एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ रहा है। तो डीजल की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमको देनी पड़ रही है 5 से 6 साल बाद 1.5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद, वो देनी पड़ रही है हमको टाटा में 3,32,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है हमको डीजल के लिए। क्योंकि ये लोगों का रिव्यू, ये मेरा रिव्यू नहीं है, मैं तो अशोक लीलैंड की गाड़ी यूज़ करता हूँ, ठीक है। मुझे अशोक लीलैंड की यूरिया कंजम्पशन भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सबसे लोएस्ट यूरिया कंजम्पशन है। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि जिसकी जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना अच्छा यूरिया कंजम्पशन होता है। पर लगता है अशोक लीलैंड वालों का तुक्का लग गया, जो 4-4.5 लीटर पर 100 पे उनका लगता है। तो एवरेज भी बहुत अच्छा है लीलैंड का। तो मैं तो लीलैंड यूज़ करता हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो टाटा और भारत बेंच प्रेफर करना चाहते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन देखना चाहते हैं क्योंकि दोनों ही मार्केट में बहुत ही तगड़ी गाड़ियाँ पसंद है। लोग शौकीन शौकीन लोग रखते हैं इनको गाड़ियों को। तो डीजल हमको 3,32,000 रुपये हमको इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में हम करेंगे पूरी कॉस्ट को कैलकुलेट, तो बिल्कुल भी वीडियो को छोड़िएगा मत। इसके बाद हम चलते हैं अपने यूरिया कॉस्ट के ऊपर। तो ये आ जाती है हमारी यूरिया कॉस्ट। हम करने वाले हैं यूरिया कॉस्ट, पूरी यूरिया कॉस्ट 1.5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद। तो हम करेंगे टाटा की सबसे पहले। तो टाटा के जो सेल्स के मैनेजर हैं, अदर कंपनी के सेल्स के मैनेजर हैं और जिनके पास अभी प्रेजेंट में टाटा की गाड़ी है, ठीक है, उनसे हमने बात करके निकाला है। तो कई लोगों ने तो ये भी बोला है कि 9 से 9.5 लीटर। मैं एक बार कंपनी शोरूम गाड़ी देखने गया था तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि 9-9.5 लीटर के आसपास डीजल या यूरिया का कंजम्पशन है पर 100 लीटर में। मतलब 100 लीटर डीजल जलाएंगे तो 8-9 लीटर का उनको यूरिया लगेगा। पर फिर मैंने और बात करी सेल्स वाले की, अदर कंपैरिजन दूसरों के आपका यूरिया का कंजम्पशन ज़्यादा। तो उन्होंने बोला नहीं सर, अभी हमने टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा डेवलप किया अपने, तो जिस मतलब हमारा कभी कभी कम हो गया। तो फिर भी मान के चलते हैं वो 7-7.5 बोलते हैं। अभी ऑन एन एवरेज निकल के आ रहा है 8 का एवरेज जो है, मतलब निकल कर, मतलब 8 लीटर यूरिया 100 किलोमीटर डीजल को जलाने के लिए लगेगा। 100 किलोमीटर का डीजल आपने भरवाया, 100 किलोमीटर का डीजल खत्म हुआ, उस 100 किलोमीटर के डीजल चलान खत्म होने के लिए आपको 8 लीटर यूरिया चाहिए ही चाहिए। तो 1,000 लीटर डीजल में हम उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। 10 लीटर 1,000 मतलब 10 का इंटू कर दीजिए तो 80 लीटर हो गया। 80 लीटर यूरिया या डीईएफ हो गया आपके 1,000 लीटर डीजल में। 1,000 लीटर अपना टंकी में भर दिया डीजल, उसको चलाने के लिए आपको 80 लीटर यूरिया चाहिए है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं अपन टोटल डीजल अपना कितना लगा था टाटा का। तो टाटा का टोटल डीजल हम यहाँ से जोड़ लेते हैं। ये हो गया 37,500 और 25,000 रुपये। टोटल इसकी कॉस्ट हो जाती है अपनी कुछ 62,000 रुपये के आसपास, 62,400 लीटर हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 400 को इग्नोर करते हैं, 62,000 लीटर बस डीजल की कॉस्ट अपन लेके चलते हैं। डीजल वो 62,000 लीटर बस डीजल हमको लग रहा है 5 साल में, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो 62,000 को अपन कर लेते हैं 62 क्योंकि 1,000 लीटर में अपन को 80 लीटर लगेगा तो इंटू करना है। तो टोटल यूरिया इन 5 ईयर, 5 साल में 62,000 लीटर डीजल जलाने के लिए हमको कितना यूरिया चाहिए। तो 62 × 80 कर देंगे अपन, 62 मतलब 62,000 है ना। तो 62 × 80 कर देंगे अपन, तो निकल के जाएगा 4,960 लीटर डीईएफ अपन को लगेगा पूरे 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चलाने के लिए। और 62,000 डीजल की खपत के लिए आपको 4,960 लीटर डीईएफ लगेगा। अब डीईएफ की जो बाल्टी आती है वो आती है 20 लीटर की, 20 लीटर का एक डब्बा आता है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, ठीक है। तो अपने पास जो बाल्टी मतलब कितने डब्बे अपन को लग जाएंगे टोटल, तो 448 डब्बे अपन को डीएफ के लग जाएंगे। पर बाल्टी का रेट अपन 1,400 लेके चलते हैं, किसी का 1,350, किसी का 1,500 होता है। ऑलमोस्ट भारत बेंच टाटा का सेम ही आ रहा है क्योंकि टाटा में सब टाइप का भी यूरिया डल जाता है। तो 1,400 रुपये के हिसाब से निकाल लेते हैं टोटल डीएफ की कॉस्ट। 3,47,200 रुपये टाटा में हमको डीएफ लगेगा। 3,47,200 रुपये का हमको डीएफ मतलब यूरिया की कॉस्ट आएगी 5 साल में। सेम करते हैं भारत बेंच में। अब भारत बेंच का मैंने सबसे पहले जो सेल्स वाले थे उनसे बात नहीं करी, मैंने वॉल्वो आइसर से बात करी। क्यों? क्योंकि भारत बेंच वॉल्वो आइसर दोनों ही बाहर की टेक्नोलॉजी है, दोनों ही बाहर की टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और वॉल्वो 2011-12 से यूरिया के ऊपर काम कर रहा है, तो उनके पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, उनको नॉलेज भी इस चीज़ के लिए ज़्यादा है। तो मैंने उनके सेल्स से बात करी कि आपने मार्केट में क्या देखा है, कितने टाइम तक किस गाड़ी का यूरिया कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। तो मैंने उनसे पूछा भारत बेंच टाटा के बारे में, तो उन्होंने बोला कि भारत बेंच का 6-6.5 लीटर के आसपास है, हमारा भी 5.5 से 6 लीटर उनका है, ठीक है। लोग जिनके पास गाड़ी है उनका ही मैंने पूछा तो वो 6.5 से 7 लीटर के आसपास का कंजम्पशन है, मतलब डीजल का, मतलब ठीक ठाक है। तो वॉल्वो आइसर भारत बेंच का यूरिया कंजम्पशन लगभग सेम चल रहा है। मतलब जिस यूरिया कंजम्पशन में सेम है कि जिसकी टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी उतना उसका यूरिया कंजम्पशन कम।
तो अपन निकाल लेते हैं यूरिया कंजम्पशन 6.5 लीटर, ये एवरेज है यूरिया का। 100 लीटर डीजल जलाने के बाद आपको 6.5 लीटर डीजल यूरिया आपको चाहिए। 1000 लीटर डीजल जलाने के लिए आपको चाहिए 65 लीटर का डीजल, यहाँ चाहिए था 80 लीटर का, आपको यहाँ चाहिए 65 लीटर का यूरिया चाहिए। तो टोटल डीजल जो भारत बेंच में हमने निकाल के रखा था कितने लीटर था भारत बेंच का, यहाँ देखा है। ये हमने कॉस्ट निकाल के रखी ना, कितने हजार, ये हो गया लाख 21,428 लीटर हो गया अपनी अनलोड गाड़ी में। लोड गाड़ी में हमने सेम लिया था तो 37,500, तो टोटल आ जाता है यहाँ पे हमारा 58,928। तो हम उसको राउंड फिगर में 59 लीटर कर लेते हैं, मतलब 59,000 लीटर, मतलब 59,000 लीटर कर लेते हैं डीजल। ठीक है, राउंड फिगर में पूरा चलेंगे तो 59,000 कर लेते हैं, 59 इंटू करते हैं उसको 65 से, क्योंकि 1000 लीटर में 65 चाहिए अपन को, 65 लीटर यूरिया चाहिए। तो इसका इंटू करेंगे तो आपको निकल के जाएगा टोटल कितने लीटर डीईएफ लगना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 59 इंटू 65, तो 3,835 लीटर यूरिया डीईएफ अपन को चाहिए है 1.5 लाख किलोमीटर चलाने के लिए। किसको, भारत बेंच को। इसमें चाहिए 4,960, इसमें चाहिए 3,835। 20 लीटर की बाल्टी के हिसाब से हो जाता है ये 192 डब्बे हो जाते हैं। डिवाइड कर दीजिए इसको 20 लीटर से, 20 से, तो 192 डब्बे चाहिए। 192 डब्बे की कॉस्ट सेम 1,400 रुपये पर डब्बा मान के चलते हैं अपन। एक डब्बे की बाल्टी आती है 1,400 रुपये की, तो 2,68,800 रुपये हमको आ रही है टोटल यूरिया कॉस्ट। अब निकलते हैं भारत बेंच और टाटा में हमने यूरिया में कितना एक्स्ट्रा पे किया। तो अगर टाटा की गाड़ी हम लेते हैं, ठीक है, तो 5 से 6 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद हमको डीईएफ मतलब यूरिया में भी 78,000 रुपये का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। इस चीज से तो आप मुकर नहीं सकते हैं। हो सकता है देखो भारत बेंच में यूरिया कम लगे पर टाटा में यूरिया नहीं लगेगा, मतलब कम, ये तो पक्का, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। खैर टाटा ने थोड़ा सा डेवलपमेंट किया अभी करके, चौकोर बॉक्स आ रहा है, तो 8 की कंपैरिजन में मैंने 8 लिया, आप यहाँ पे 7.5 ले सकते हैं यूरिया का। ठीक है, और उसके हिसाब से खुद से एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कॉस्ट यूरिया की। तो फाइनली अब हम चलते हैं अपने रीसेल वैल्यू के ऊपर, जहां पर हम खुलासा करते हैं स्कैम का, कि कैसे गाड़ियों में स्कैम हो रहा है और क्या दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कैसे मार्केट पे। ठीक है, तो ये हो गया डीजल कॉस्ट के बाद यूरिया कॉस्ट के बाद आ जाते हैं हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू के स्कैम के बाद। तो रीसेल प्राइस अपना रहेगा, रीसेल प्राइस आफ्टर 5 ईयर, 5 से 6 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद। क्योंकि नई गाड़ी को अगर 1.5 लाख किलोमीटर नहीं चलाए ना, तो नई गाड़ी लेने का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद ही बेचना गाड़ी को, मेरा मानना ये है। मैं तो गाड़ी जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कुछ दिन में, मेरे पास अशोक लेलैंड की गाड़ियां हैं, मेरे पास 2007 का मॉडल भी है, 2007 का मॉडल भी मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। तो समझ जाइए कि गाड़ी एक हाईवा किस हिसाब से बनाया जाता है और कितनी लंबी उसकी लाइफ साइकिल होती है, बस उसको तरीके से मेंटेन करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो मान के चलते हैं अपन, ठीक है, एक एग्जाम्पल, 1.5 लाख किलोमीटर चलाया और 5 से 6 साल के बाद आपने 55 लाख की गाड़ी को 36 लाख रुपए में बेचा। अभी जो रेट चल रहा है 5 साल पुरानी गाड़ी आपको 36 लाख, 35 लाख। मैं अगर गाड़ी लेने चाहूँ, टाटा हो या लीलैंड हो, कोई भी हो, मैं 5 साल पुरानी गाड़ी को 35 लाख के अंदर ही लूंगा। ठीक है, अब बोलते हैं कि टाटा की रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जिसको बिल्कुल मिस मत करना। टाटा की रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है, तो 36 लाख रुपए हमने रखी टाटा की रीसेल वैल्यू। ठीक है, भारत बेंच की रीसेल वैल्यू हमने रखी 33 लाख रुपए। 36 लाख रुपए मैंने बढ़ा के रखी। मैं किसी भी 1.5 लाख किलोमीटर चली गाड़ी को, और 5 से 6 साल के ड्यूरेशन में 1.5 लाख किलोमीटर चली गाड़ी को मैं 35 लाख से ज़्यादा मैं नहीं खरीदूंगा। ये मेरे लिए प्राइस फिक्स होता है। ज़बरदस्ती कोई अगर गाड़ी इसको 40 लाख में बेच रहा है, तो मैं बिल्कुल भी उस गाड़ी को प्रेफर नहीं लूंगा। 40 लाख रुपए की गाड़ी से अच्छा मैं नई गाड़ी में जाना प्रेफर करूंगा मैं। ठीक है, तो 35 लाख रुपए मान के चलते हैं अपन। 35 लाख, मैं 1 लाख रुपए टाटा लवर्स के लिए बढ़ा देता हूँ कि 36 लाख चलो उनकी गाड़ी का रीसेल प्राइस है। भारत बेंच का रीसेल प्राइस है 33 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है आपको, टाटा में भी यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख रुपए का। ये प्रॉफिट नहीं है, इसी को बोलते हैं स्कैम। ठीक है, इस स्कैम को मैं बताता हूँ कैसे होता है। स्कैम करते हैं हम, जब टाटा हमने गाड़ी खरीदी थी, भारत बेंच के कंपैरिजन में जब टाटा गाड़ी खरीद रहे हैं हम, तो हमको कहाँ कहाँ पे कॉस्टिंग ज्यादा देनी पड़ रही, तो चलो देखते हैं। परचेसिंग करते टाइम जो हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट दी, परचेसिंग करते टाइम जो हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट दी थी, वो थी 2 लाख रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट उसमें लगा हमारे लोन पे 60,000 रुपए एक्स्ट्रा। डीजल की एक्स्ट्रा कॉस्ट आई हमको 3,32,000 की। जो हमने कंपेयर किया पूरा वही बता रहे हैं आप हमको। ठीक है, ये हो गई आपकी डीजल की कॉस्ट, जो निकाल के रखी हमने ये। ठीक है, ये निकाल के रखी और ये निकाल के रखी। 58,12,000 का इसमें टोटल कॉस्ट आ रही है। इसमें 54,80,000 की आ रही है। दोनों में माइनस कर लेंगे तो आपको 3,32,000 ये जाएगा डीजल की कॉस्ट में। ये यूरिया की कॉस्ट है, यूरिया की कॉस्ट आ रही है भारत टाटा में, देखिए
₹3,47,000 की, भारत बेंज में आ रही है ₹2,68,000 की। ठीक है, ऑन रोड प्राइस पे जाएंगे हम तो ऑन रोड प्राइस का वीडियो भी है विथ कोटेशन, कंपनी के सील साइन सिग्नेचर के साथ। तो उसके कोटेशन पे अपन को डिफरेंस आ रहा है 2.5 लाख का ये ऑन रोड प्राइस में। 57,50,000 की ये पड़ रही है टाटा और 55,50,000 की पड़ रही है भारत बेंच। तो दोनों में 2 लाख का डिफरेंस है। और इंटरेस्ट जो 5 साल तक चलेगा उसमें हमको इंटरेस्ट आ रहा है ₹60,000, ₹60,900, मतलब ₹61,000। तो हमने 60,000 ले लिया है। तो वही चीज लिखे, ₹2 लाख परचेसिंग में, ₹60,000 इंटरेस्ट में, डीजल में 3,32,000 और यूरिया में हो गया ₹78,000। ठीक है, तो टोटल जो कॉस्ट आ रही है, आपने जो एक्स्ट्रा पे करी है, टोटल एक्स्ट्रा पे इन टाटा, तो ₹6,70,000 की। अब 6,70,000 को आपकी रीसेल वैल्यू क्या है? ₹36 लाख की। ₹36 लाख की आपकी रीसेल वैल्यू है। इस 36 लाख में से 6,70,000 को आप घटा दो। 6,70,000 को हम घटाएंगे, रीसेल प्राइस निकल के आ गया आपका ₹29,30,000। ये हाथ में मिला अपन को ₹33 लाख। एक्चुअल अपने हाथ में एक्चुअल जो मनी आया वो आया है ₹29 लाख का। इससे ही बोलते हैं स्कैम, सॉरी स्कैम। ये चीज़ समझने के लिए आपको बहुत ही डीप नॉलेज होना चाहिए। आप ट्रांसपोर्ट लाइन से बिलोंग करनी चाहिए, आपको गाड़ियों का लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने गाड़ी टेस्ट करी हो, आपके लोग जान पहचान की होनी चाहिए। अब लोग बोलेंगे क्या टाटा के पार्ट्स मिल जाते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप अगर नई गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है, तो आप किसी भी लोकल दुकान से तो सामान नहीं खरीदेंगे। अगर आप किसी भी लोकल दुकान से सामान खरीदते हैं, मेरा मान के चलिए आप किसी भी एक लोकल दुकान से आप सामान खरीदोगे, ठीक है, तो वो आपको कोई जेन्युइन पार्ट तो देगा नहीं, बोलेगा सर टाटा का है, टाटा कंपनी का है, कंपनी का पार्ट है, ये कंपनी का पार्ट है, ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल पार्ट लेना है तो आप कंपनी से लो, उसमें टैक्स जीएसटी सब चीज़ इंक्लूड रहेगी। ठीक है, वो आपको टाटा का बोल के ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल पार्ट बोल के चिपकाएगा। डुप्लीकेट पार्ट जिसकी सर्विस चलनी चाहिए 3 साल, वो सर्विस चलेगी आपकी 2 साल। तो समझ को शुरू के आप 6 साल तक तो कोई भी काम, क्लच प्लेट हो, क्लच बूस्टर हो, क्राउन हो, स्टार हो, एक्सल हो, साफ्ट हो, इंजेक्टर्स हो, वाल्व हो, डीजल फिल्टर, पंप, फ्यूल फिल्टर, ठीक है, डीजल लाइन, हब, ग्रीसिंग, बुशिंग, उसके बैरिंग हो गए, और जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें कि मैं आपको डिटेल भी नहीं बता पाऊंगा। मुझे तो पूरी मौखिक याद है, मैं उसको लिस्ट में लिख के रख सकता हूँ पूरी। इन सारी चीज़ों, मेन पार्ट आपके 5 साल में 6 साल में खराब होंगे, वो सारी चीज़ आपको कंपनी से ही एक्सचेंज करनी पड़ेगी, कंपनी से ही लगवानी पड़ेगी, अगर आपको गाड़ी को लंबे टाइम तक अच्छे से यूज़ करना है तो। ठीक है, तो फिर हम लोकल में काम ही करेंगे। और अब आया लोग टाटा की गाड़ी बेहतर होती है, टाटा की गाड़ी बेहतर, टाटा की गाड़ी बेहतर होती है, लेकिन टाटा की गाड़ी को किस हिसाब से बेहतर? जब हमको भारत बेंच से गाड़ी सस्ती मिलती थी, ठीक है, उसमें यूरिया नहीं लगता था गाड़ी पे, यूरिया की कॉस्ट हमको बचत आती थी। ठीक है, तो हम सोचते थे यार टाटा की गाड़ी कम है ना, लोकल मिस्त्री मिल जाता है, सस्ती भी है, और उसमें यूरिया भी नहीं लग रहा है, तो हम क्यों भारत बेंच प्रेफर करें? जब आज सारी गाड़ियां सेम हो चुकी हैं, सब में यूरिया लगना है, सबकी टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है, सब हमको भारत बेंच की गाड़ी सस्ती मिल रही है, टाटा कंपेरिजन सारी गाड़ी सस्ती मिल रही है, तो हम फिर ऐसी जगह पे क्यों प्रेफर करें जब हमें लोकल मिस्त्री से काम भी नहीं करना। यहाँ पे जो स्कैम है ना, टाटा की गाड़ी अच्छी थी, वो मैकेनिक और ऑटो पार्ट्स वालों ने अपने धंधा चलाने के लिए स्कैम को आगे बढ़ा दिया कि भाई लोग हम जिनको बताएंगे कि यार भैया टाटा की गाड़ी लो, हम काम कर देंगे, टाटा की गाड़ी लो, पार्ट्स मिल जाता, टाटा की गाड़ी लो, हम दे देंगे। तो भाई उनके प्रॉफिट के लिए आपको बेवकूफ बनाया गया टाटा। ठीक है, वरना जितना भारत बेंच के पार्ट को आने में टाइम लगेगा कंपनी से, उतना ही टाटा के काम पार्ट्स को आने में लगेगा, जितना उतना ही वॉल्वो आइसर के आने को लगेगा, उतना ही लीलैंड को आने को लगेगा। लोकल पार्ट डलवाना है तो बात अलग है, लेकिन अगर नई गाड़ी खरीदे हो 55 लाख की, तो लोकल काम क्यों करवाओगे? अपनी गाड़ी जो आपकी लाइफ साइकिल 10 साल की है, वो आप उठा के उसको 4 साल में खत्म कर दो, फिर बोलते हैं गाड़ी में काम निकल रहा है 4 साल के बाद। और मेरा मानना यह है कि जब मर मर के हमने 5 साल का लोन चलाते हैं, मर मर के 5 साल का लोन चलाते हैं, तो 6 साल में गाड़ी बेचना ही क्यों? आराम से चलाओ, पैसा कमाओ। तो उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। क्यों? क्योंकि हम किसी भी फेस वॉश या छोटे से फ़ोन का रिव्यू नहीं था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 से 55 60 लाख की गाड़ी, जो हमारी ज़िंदगी, हमारे साथ साथ हमारा परिवार, ड्राइवर कंडक्टर के परिवार, हम सबको एक साथ लेके हम डेवलप करते हैं, चलते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोगों के पेट जुड़े होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि हम किस गाड़ी का सिलेक्शन करें, कैसे करें, किन चीज़ों को देख कर करें और कैसे करें। और मेरा मानना ये कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा गाँव में, जहाँ पे आपकी कंपनी की कनेक्टिविटी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के आसपास की है, तो आप टाटा प्रेफर कर लो। ठीक है, और अगर आप किसी भी सिटी में रहते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे शहर में, मैं एग्जांपल बताता हूँ, जबलपुर के 2-3 शहरों का नाम बोलता हूँ, मतलब मंडला के, सॉरी, एमपी के 3-4 शहरों का नाम बोलता हूँ मैं, जैसे कि आप इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, सिवनी, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, ठीक है, उसके बाद सिवनी हो गया, बालाघाट हो गया, इंदौर, खंडवा, इन साइड के एरिया में प्रेफर कर रहे हो आप चीज़ गाड़ी लेना, जहाँ सिटी अच्छी है, जहाँ पे कंपनी है। तो मुझे लगता है, मतलब किसी भी सिटी में हो, आप भारत बेंज, वोल्वो, आइसर, लीलैंड प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको सेम ड्यूरेशन में ही पार्ट मिलेंगे, सारी कंपनियों की सर्विस भी सेम टाइम में मिलेगी। अगर आप कहीं गाँव में रहते हो, गाँव में आपको गाड़ी चलाना है, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत टाइम देर से चीज़ें पहुँचती है,
तो आप टाटा प्रेफर करो उसके लिए, क्योंकि आपको फिर लोकल में मिस्त्री मिल जाएगा, लोकल के पार्ट मिल जाएंगे जहाँ जिससे आपकी गाड़ी रुके ना और चलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आज टाटा की रीसेल वैल्यू के स्कैम को आपने समझा होगा। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी थी पूरा डिटेलिंग से चीज़ों को समझाने के लिए आपके। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने 180 डेज चैलेंज पे, जहाँ पर हम करने वाले हैं अपने काम का हिसाब किताब। और ये वीडियो लंबा था इसलिए मैंने कुछ डिटेलिंग नहीं बताई। तो उसका है आज डे 13 में हमने हमारी गाड़ी ने फिर से हमारे परमानेंट काम में सिर्फ एक ट्रिप लगाया। एक ट्रिप हमारा हुआ था 47 टन, 47,640 टन का वेट हो गया था हमारा, 47,640। रेट मिलता है हमको 100 रुपये, तो हो गया 47,764 रुपये। डीजल आपको याद होगा कल हमने 5,000 रुपये का जला के सिर्फ एक चक्कर मारा था, तो एक चक्कर का उसके बाद डीजल हमारे पास बचा हुआ था एक चक्कर के लिए, तो ये लगा। उसके बाद फिर रात को दोबारा हमारा रैक लग गया। अच्छी बात यह है कि रैक रेगुलर लग रहे हैं, वरना ऐसा नहीं होता है। महीने में करीबन करीबन 7, 8, 10, 12 रैक ही लगते हैं, इससे ज़्यादा रैक नहीं लगते हैं। ठीक है, तो नाइट वर्क में ये जो हो गया हमारे 7 चक्कर हमारे रैक ने मारे। क्यों? क्योंकि अब गाड़ियाँ जो जाने लगी हैं वो आपके पूरे रेत के काम में जाने लगी हैं। तो पहले चक्कर में ऐसा 41,910, और वेट काफ़ी अंडरलोड चल रही थी गाड़ी। एक गाड़ी वाले ने क्या हुआ था, पूरा माल रोड में गिरा दिया था, तो उसके कारण फिर अंडरलोड गाड़ी देने लगे थे, तो ये हो गई पूरा कम कम माल आया है। तो इन सबको जोड़ेंगे हम तो टोटल हो जाता है 298.92। रेट हमको मिलता है 120 रुपये पर टन। ठीक है, इसमें 5% का हमारा टैक्स इंक्लूड रहता है, पर हम कच्चे में काम करेंगे तो हमको ये नहीं देना पड़ता है। इसमें हमको जो रेट मिलता है, इसमें हमको 18% का हमको टैक्स पे करना पड़ता है पर 100 रुपये पे। मतलब अगर ये 4,776 रुपये, तो इसलिए मैंने 18% की कॉस्ट को माइनस कर दिया, इसलिए आपको एक्चुअल जेन्युइन रेट बताया है। ठीक है, जैसे कि हम ये कच्चा काम करते हैं, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टर है मेन जिसने टेंडर लिया है, वो हमारे बिहाफ में 5% की ड्यूटी गवर्नमेंट को पटाता है इस 120 रुपये में। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट निकल जाती है 35,870 रुपये। इसका इंटू करने का 35,870 रुपये। डीजल हो जाता है, हमने 120 लीटर लिया था, 120 लीटर डीजल की कॉस्ट होती है 11,200 रुपये। इससे माइनस कर लेंगे 24,670 रुपये हमको रात के काम से बचा। ड्राइवर का हमारा बन जाता है यहाँ पे 300 रुपये पर ट्रिप देते हैं हम, तो 7,21 रुपये, और यहाँ मिलेगा 250 रुपये, तो हो जाता है 2350 रुपये। फूड हो गया 160 रुपये का, टोटल कॉस्टिंग आई 2510 रुपये। और इसके बाद करते हैं हम प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो डे टाइम के वर्क का 4,764 रुपये, नाइट वर्क का 24,670 रुपये, एक्सपेंस हमारा था 2,510 रुपये। इसको माइनस कर देंगे इन दोनों से, तो निकल जाएगा 26,992 रुपये। हमारी गाड़ी ने प्रॉफिट कमाया है आफ्टर 24 आवर्स। तो खैर बड़ी कुछ 2-3 एक्सीडेंट्स के बाद, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स के बाद हमारी गाड़ी ने आज बहुत शांति सुकून का काम किया है। उसके बाद आज गाड़ी का हमारा रात को ही वर्क था, क्योंकि ये गाड़ी जो रैक चला है दोपहर 3 बजे तक चला कुछ प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, उसके बाद रात को फिर रैक लग गया, पर उस रैक को हमने फिर कंटिन्यू नहीं किया, हमने उस रैक को छोड़ दिया, क्योंकि ड्राइवर को रेस्ट नहीं था। हम अपनी गाड़ी में डबल ड्राइवर नहीं रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके से आप मुझे लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे आप, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, और मैं आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे पाता हूँ लोगों से लड़ झगड़ कर, और कंपनी वालों की सच्चाई को आपको दिखाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी के ऊपर, अगर आपको ट्रांसपोर्ट का काम करना है तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं, आपको लगता है या नहीं लगता है जीएसटी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बिल्कुल भी नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करिएगा, और तब तक देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए हाईवा स्टोर पे। थैंक यू सो मच।